आज हम मनन करेंगे शमूएल के जन्म के बारे में। है तो क्रमवार, लेकिन ये पुस्तकें जो हैं शमूएल और राजा और इतिहास, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। इसमें से बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और लगातार चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मेन इवेंट्स को हाईलाइट करूंगा और उस पर हम लोग ज़्यादा जाएंगे, अन्यथा हमें समय बहुत लग जाएगा। आपको मालूम है एक एक चैप्टर को हम दो दो तीन तीन सेशन कर लेते हैं कई बार, जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको बहुत प्रिसाइज रूप से, जैसा परमेश्वर अगुवाई करे, हम कर सकें। न्यायियों का समय चल रहा था। न्यायियों के समय ही गिदोन हुए, सैमसन हुए, दबोरा हुई। यहोशू के बाद परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर प्रारंभ से ये चाहता था कि उनकी प्रजा न्यायियों के द्वारा चले, राजा उनके बीच में ना हो, राजा केवल खुदा खुद हो। राजसी जो पद है वो परमेश्वर अपने पास रखना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा है, और किसी मनुष्य को वो पद उसने नहीं दिया। आज इस संसार में जो राजसी वैभव के साथ रहते हैं वे सब निंदित किए जाएंगे, क्योंकि यशायाह 14 में लिखा है कि राजा सब अपने लथड़े हुए हालत में निचले स्थानों में पड़े। कोई आदरणीय स्थान नहीं हो। आदरणीय स्थान वो है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया कि आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो सब यीशु की महिमा करे और उसकी प्रशंसा करे, वो राजा है, जिसे हम फिलिपियों के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। वो राजाओं को बिठाता और गिरा देता, जिसे चाहे जिसको वो उठाता है, जिसे चाहे जिसको जहाँ रखता। कुलुस्सियों 1:15 से आगे में लिखा, हर एक पद और हर एक प्रतिष्ठा और हर एक स्थान, दृश्य और अदृश्य, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, सब जगह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए बने, और यीशु ने अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता। तो मूसा से लेके या इब्राहिम से लेके तो शमूएल तक सब परमेश्वर के नबी और दास हुए। राजा कोई नहीं था उनके पास। ये राजा नुमा नबी होते थे जो अधिकार भी रखते थे और सेवा भी करते थे। तीन बातें हर नबी और राजा में विशेषकर होती थी, अगुए में होती थी, राजा नहीं, सॉरी, हर अगुए में होती थी। तीन विशेष बातें जिनको परमेश्वर लेकर चलता था, और आज भी कलीसिया का स्वरूप उसी रूप में रखा परमेश्वर ने। यीशु मसीह राजा, हम उसकी प्रजा हैं। तीन बातें हमारे बीच में अवश्य होना जरूरी है अगर हम गुड लीडरशिप चाहते हैं, गुड चर्च बनना चाहते हैं। वो उनके समय में भी था। पहली बात, परमेश्वर को वचन को पहला स्थान दे। जैसा यहोशू के लिए कहा गया था, ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे बीच में से उतरने ना पाए, चित्त में से भी नहीं उतर, रात दिन इस पर ध्यान करना। दूसरी बात, केवल परमेश्वर की आराधना करना, अन्य इष्टों की आराधना न करना, उनके देव स्थान नहीं बनाना, उनके सेवकाई नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो जलन रखता। इसलिए हम निराकार एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर हमें वैसा आमंत्रित करता। तीसरी बात, हमारे बीच जो न्याय हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, अर्थात हमारा जो आपस में व्यवहार हो वो वचन की शिक्षा के अनुसार। और ये तीन बातें जो नबियों में थी उसके अनुसार वे चलते थे। परमेश्वर उन्हें सफलता भी देता था। जब नबी मर जाते थे लोग भटक भी जाते थे, फिर बुरी गुलामी में जाते थे और फिर परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। जब वे परमेश्वर से भटकते थे तो बुरे वाले भटक देते थे, अपने इष्ट बना लेते थे, ईश्वर की आज्ञाएं सब तोड़ते थे और सब प्रकार से परमेश्वर को जलन पैदा करते थे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में उन्हें क्रूर राजाओं के हाथ में छोड़ देता। राजा इतने बुरे कि बस कुचल कुचल थे। मिद्यानियों की तो यह हालत थी कि इनका अनाज तक पटक ले जाते थे। जो गिडियन के समय में तो खेत में अलग पत्थर डाल जाते थे, तो पेड़ अलग काट जाते थे। जीना दूभर कर रखा था। मिद्यानियों का अत्याचार सबसे बड़ा अत्याचार बाइबल के रिकॉर्ड के अनुसार। तब वे यहोवा को पुकारते थे, क्योंकि इष्ट काम नहीं आते थे। सुनिए ना, इष्टों के पीछे चल रहे, कठिन समय आ रहा, गुलाम बन गए। अब जो शासक हैं उनके इष्ट भी आपने अपना लिए, उनकी रोटी बेटी से संबंध भी कर लिया, लेकिन अब आप दब रहे हो, आप पर अत्याचार हो रहा है। जिनको आपने अपना अपना कह के अपनाया वही आपको कुचल रहे हैं। तब ये यहोवा को पुकारते थे। जब ये यहोवा को पुकारते थे तब वो नबी खड़ा करते थे। आज का वातावरण भी वही है। इजराइल तब तक परमेश्वर की भलाई नहीं देखेगा जब तक वो यहोवा को नहीं पुकारेगा। यीशु मसीह ने कहा, ये दिन तुझसे अलग किए जाते हैं। कितनी बार मैंने चाहा यरूशलेम जैसे बच्चे, मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे रखती है, मैं तुझे रखूं, तूने नहीं चाहा। आपसे तू उजाड़ छोड़ा जाता,
और तब तक उजाड़ रहेगा जब तक ये नहीं कहेगा धन्य वो जो परमेश्वर के नाम से आता। जब तक यीशु की तूती यहोवा के नाम से नहीं बजेगी इजराइल में, इजराइल की गत नहीं सुधरने वाली। समझ लीजिए, ये पैटर्न है परमेश्वर। सो हम देखते हैं कि कैसे नबी पर नबी हुए, और फिर हमने देखा इन्हीं नबियों के समय में रूत का समय भी आया, और कैसे रूत के बारे में हमने बहुत सुंदर 4 चैप्टर्स में व्यक्तिगत जीवनों पर फोकस लगाकर अपना ध्यान दें। अब हम इन्हीं न्यायियों के समय के लगभग आखिरी न्यायी कहेंगे इसको, क्योंकि ये शमूएल थे। शमूएल के बाद फिर लोगों ने राजा मान लिया था, और राजा मांगने के कारण से शाऊल उनको पहला राजा मिल गया था। सो ये एक बड़ी संधि काल जैसा है नबियों और राजाओं के काल के बीच का। बहरहाल कहानी बहुत खूबसूरती से शुरू होती है। एप्रैम का के गोत्र का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलकाना। एप्रैम यूसुफ के 2 बेटों में से एक था, एप्रैम और मनश्शे। तो एप्रैम के गोत्र से, एप्रैम ने ही कनानियों को छोड़ा था सबसे पहले, और एप्रैम को 10 गोत्रों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और अगर आप होशे की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, जब एप्रैम बोलता था तो मानो परमेश्वर का वचन बोलता था, और जब वो पाप में गिर गया तो एप्रैम मर गया। एप्रैम ऐसी रोटी जो पलटी नहीं गई, एप्रैम ऐसे सफ़ेद बाल हैं जो मनुष्य के सिर में उसे मालूम नहीं पड़ता। सो एप्रैम रिप्रेजेंट करता था 10 गोत्रों जो पहले अशूर की गुलामी में गए। बहरहाल वो तो इन्फॉर्मेशन। इस एप्रैम के गोत्र में एलकाना नाम का एक आदमी था, और ये रामातैम सोपीम नाम के नगर में रहता था। यहाँ लिखा है हमको, शमूएल का पहला पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उसके 2 पत्नियां थी, एक हन्ना थी, एक पनिन्ना थी। अब हन्ना के तो संतान नहीं थी, और पनिन्ना के संतान थे। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना को कोई बालक नहीं। सो हन्ना के निसंतान थी, पनिन्ना बालक के साथ थी। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि महिलाओं के बीच में अपनी संतानों को लेकर छेंटी करने लगती। ये बड़ी समस्या रही। ये समस्या हाजिरा और सारे के बीच में हुआ। हाजिरा ने बड़ा पाल पूछ के पुचकार के अपनी बेस्ट कॉन्फिडेंट दासी को इब्राहिम को दिया कि इससे जो पुत्र होगा वो अपना पुत्र कहलाए। और हाजिरा गर्भवती हुई नहीं कि उसने निगाह फेर ली। दोनों पत्नियां थी, दोनों के बराबर राइट, लेकिन पनिन्ना के बच्चे हुए नहीं कि उसने हन्ना के साथ अपनी जोड़ी मिटाना खत्म किया। उसको नीचा समझती थी, उसका ठट्ठा उड़ाती थी, उसको निष्फल मानकर उसका मजाक करते थे। तब परमेश्वर का वचन क्या था? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। शीलो में उस समय में पवित्र मंदिर पाया जाता था। दाऊद ने अभी मंदिर नहीं बनाया था, यरूशलेम का मंदिर बहुत बाद में बना। शीलो वो पवित्र स्थान था जहां ये लोग जाया करते थे, परमेश्वर की वेदी वहां पर थी। तो प्रतिवर्ष एलकाना जो अपनी दोनों पत्नी बच्चे लेके वहां जाता था। बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा था और बड़ा मैच्योर टाइप का व्यक्ति था। ऐसा नहीं था, हल्कापन नहीं था, व्यवहार में भी हल्कापन नहीं था। और लिखा है, वह दंडवत करने और मेल बड़ी चराने को शीलो में जाता था। वहां होपनी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक। देखिए अब बाइबल कैसे रेफरेंस बनाती है। यहाँ होपनी और पीनहास का मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। मंदिर था, मंदिर में याजक थे, और जब मंदिर में याजक थे तो एली को मेंशन क्यों नहीं किया कि एली वहां का याजक था और उसके 2 बच्चे थे जो सेवा करते थे। देखिए नरेशन का इंटेंशन समझिए। होपनी और पीनहास जो है, इनका आगे बड़ा उल्लेख और बड़ा रोल है। हमने पिछली रूत की पुस्तक में देखा था, जब रूत और नओमी बेतलेहम में आ गए तो एक चैप्टर वहां से शुरू होता है कि बेतलेहम में बोअज नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका कोई रेफरेंस ही नहीं था,
उसके बाद रूथ की फिर से चर्चा शुरू हो जाती, बोअज का मेंशन हो जाता। तो जिन कैरेक्टर्स को परमेश्वर प्रॉप अप करना चाहता, उठा के सामने रखना चाहता, उनका मेंशन कहीं ना कहीं जरूर हो जाता। इट वॉज जस्ट अ मेंशन। होपनी पिनास के बारे में, मंदिर के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई, बस एक आ गया कि वो वहां सेवा करते थे। जब जब एलकाना मेल बलि चलाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और सब बेटे बेटियों को दान दिया करता। देखिए, अब परमेश्वर के पास आना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। परमेश्वर के पास आने को एक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट कर। ऐसा हुआ राजाओं के इतिहास में भी, जब राजा लोगों ने सेलिब्रेट किया, मंडली को बुलाया तो उनको अंजीर की टिकिया और इस तरह की भेंटें दी, सेलिब्रेशन का मूड हुआ। नहमिया ने बोला, अब यहोवा का वचन पढ़ लिया गया, मीठा मीठा भोजन भेजो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। सेलिब्रेट करो परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर के घर को सेलिब्रेट करो। ऐसा लगे कि आप अपने जीवन की सबसे मतलब अच्छे स्थान की ओर जा रहे हैं। जब आप चर्च जाते हैं ना, तो आप इस आत्मा में जाइए कि आप इससे अच्छे स्थान जा ही नहीं सकते। हालेलुया। और जब हम आनंदित होते हैं और किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, तो गिफ्ट देना, वरदान देना, ये तो उसके अंदर भाग ही हो जाता है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेंट करके दे दिया। और पौलुस कहते हैं, परमेश्वर की इस अनुपम और अवर्णनीय भेंट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए खुदा कहता है, कोई भी खाली हाथ मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना, क्योंकि खुदा सेलिब्रेट करने वाला और एक दूसरे को इनाम देने वाला परमेश्वर है, भेंट देने वाला परमेश्वर, एक तरफा भेंट देने वाला परमेश्वर। इसलिए हम भी अपनी उत्तम उत्तम बातों से एक दूसरे को भेंट दें। सो एलकाना खुदा के घर जाने को सेलिब्रेट करता था। नेचुरली पत्नियां भी, बच्चे भी सब उम्मीद करते होंगे, कब हम शीलो में जाएंगे, कब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कब हमको गिफ्ट मिलेगी। तो एक बड़ा चेरिश टाइम हो जाता था, लोग उसकी लालसा किया करते होंगे। हम इसकी कल्पना कर सकते। हमारे जीवन में खुदा के कामों, जो समय हम खुदा के पास व्यतीत करते हैं, उसको एक सेलिब्रेशन बनाएं। और जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे और आप अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ये दिखाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है, तो आपके बच्चे भी वही सीखें। आजकल पेरेंट्स तो चर्च आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे कहीं और जा रहे। आप खुदा के घर को घोंसला जान के उसमें बैठे, लेकिन बच्चे दूसरे घोंसलों में बैठे। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपने सेलिब्रेशन नहीं किया। आपके हाव भाव से, आपके जीवन से, आपकी शैली से आपके बच्चों को आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर और उसकी बातों के अलावा इस दुनिया में सेलिब्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं। क्यों अपने बच्चों को भटका रहे हैं? क्यों दुनिया में वे ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कुछ है ही नहीं? क्यों नहीं उनको परमेश्वर का घर सेलिब्रेट करने देते? देखो, अय्यूब के बच्चे आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अय्यूब का पहला अध्याय। और वे आपस में भोज भी करते थे, एक दूसरे को बुलाते भी थे। और जब भोज होता था, जब भोज होता था, तो अय्यूब एडवांस में यहोवा के लिए बलि चढ़ा देते। ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तेरे सामने हैं, इन्हें स्वीकार करना, और अगर इनसे कोई गलती भी हो जाए इस पार्टी में या इस सेलिब्रेशन में, तो तू माफ करना। एडवांस में पढ़ लीजिए ना आप अय्यूब की पुस्तक। हमारी स्टडी में समय कम होता है, इसलिए मैं कोट कर देता हूँ। मेन टेक्स्ट से ज़्यादा मैं वचन बहुत कम पढ़ता हूँ आपके लिए। जब मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए तो ही पढ़ता हूँ, इसलिए आप उसको देख लीजिए। भजनकार कहता, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम खुदा के घर को चलें। और वो कहता, वो दिन कितने मुबारक थे जब मैं धीरे धीरे भीड़ के साथ नाचते हुए यहोवा के घर को जाया करता। डू यू मिस द प्लेस ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के चर्च को मिस करते हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों को मिस करते हैं? मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, जो कलीसिया में खड़े होकर गवाही देने के समय में बोलते हैं, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि पिछली बार मैं चर्च में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ा था, उठने लायक नहीं था। जिस दिन आप चर्च न जाने के लिए लोगों से माफ़ी मांगने लगेंगे ना, उस दिन आप रेगुलर हो जाओ। पवित्र लोगों को आपका आसरा,
जब हम आपस में मिलते हैं हम एक दूसरे को बूस्ट करते हैं। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, एक दूसरे का बोझ उठाओ और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करो। मिलकर पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को, गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को, जो बयान से बाहर एक अनुभव कर लो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ईमानदारी से, सीधे मन से खुदा के भवन में जाकर चुपचाप आराधना करके सिर झुकाकर लौट जाते हैं, आप अपने पास्टर, अपने अगुए के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। बनिस्बत उसके जो शोर करते हैं और गड़बड़ियाँ करके चले जाते हैं। चर्च को ऐसे लोग चाहिए जो यहोवा की उपस्थिति, यहोवा के भवन में यहोवा की आराधना करने के लिए, और लीडर्स के दिल को उनसे कंसोलेशन। आप पूछिए अपने आप से, जब मैं चर्च जाता हूं तो क्या मेरे विश्वासी भाई बहनों को और मेरे अगुए को एक परितोष मिलता है, एक शांति मिलती है? देखिए, उसको एडिफाई करना, उसको संतुष्ट करना आपका काम। आत्मिक संतुष्टि बहुत जरूरी है। हन्ना को दूना दान देते थे साहब एल्काना। दूना इसलिए देते थे क्योंकि उनको लगता था कि हन्ना अंडर प्रिविलेज्ड, इसकी संतान नहीं है। मान लीजिए अगर पनिन्ना के कुछ बच्चे हैं और पनिन्ना है, तो अगर उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाता है तो 10 इनाम बनते हैं या 5 इनाम बनते हैं, पनिन्ना और उसके 4 बच्चे। अब हन्ना तो अकेली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पनिन्ना और उसके बच्चों को 500 रुपये की चीज़ मिलती है और हन्ना अकेली है इसलिए उसको केवल 100 रुपये की चीज़ मिलती है, तो ये अन्याय जैसा लगता था एल्काना। तो एल्काना न केवल उनकी बराबरी के बराबर देता था, लेकिन उसको दूना देता था। मतलब वो रिकम्पेंस करता था, जो उसकी घटी है उसको भरने की कोशिश करता। ओह, क्या दिल था उसका। परमेश्वर घटियों को भरने वाला परमेश्वर। अगर आप जोएल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यहोवा तेरी हानि को भर देगा। जो तूने हानि उठाई है उसको भी यहोवा भरे। संतान न होने की हानि हन्ना उठा रही थी और एल्काना उसको रिएम्बर्स करने की कोशिश करता था, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन जिसका दिल अच्छा होता है ना, वो दूर से दिखाई देता। वो हन्ना से प्यार करता था। हन्ना को अपनी प्रिय पत्नी के रूप में देखता था। इसलिए एल्काना उसको तसल्ली देने वाले उसके पति के समान उसके साथ व्यवहार करता। उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुढ़ाती रहती थी। पनिन्ना को बस ये मिल गया कि उसको चिढ़ाना कुढ़ाना। जैसे मैंने आपको बताया, हाजिरा ने सारे को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। जैसे उसको मालूम पड़ा वो गर्भवती, उसने सारे को कुछ समझा ही। जैसे ही पनिन्ना के बच्चे हुए और हन्ना के नहीं, वो अपने आप को वन अप समझने लगी कि मैं तो इसको दबा सकती हूँ, मैं तो इसको छेड़ सकती हूँ, मैं तो इसको चिढ़ा सकती हूँ। सुनिए ना, देखिए, चिढ़ाने से किसी को कुछ मिलता नहीं है। बहुत बड़ी सी शिक्षा है, समझ लीजिए। अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ, आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा, आपका एक बच्चा ज्यादा पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी को चिढ़ाना इतनी बुरी बात है जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आप अपनी गवाही बिगाड़ लेते। एल्काना इसीलिए पनिन्ना से शायद ज्यादा प्यार नहीं करता था, हन्ना से इसलिए ज्यादा प्यार करता था क्योंकि पनिन्ना के जीवन में यह हल्कापन था चिढ़ाने का। और संसार में सबसे मतलब निकृष्ट और सबसे पहला कदम जो आदमी उठाता है वो चिढ़ाने का, ठट्टा करना। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब नहमिया गया और उसने कहा मैं तो शहरपनाह बनाऊंगा, तो तरह तरह के विरोध हुए। आखिर तक विरोध होता रहा। वहां के लोग जो अन्य जातियों के साथ मिक्स्ड थे, शादी ब्याह हो चुका था, सब तरह के लोग थे, वो नहमिया का विरोध करते थे। कई बार उनसे कहा आओ हम गुप में गोष्ठी कर लें, कई बार काम रोको, हमसे बात करो, ऐसी बात। लेकिन उन्होंने बात कहाँ से शुरू की थी मालूम? ठट्टे से।
जब नेहमिया ने बनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम शहरपनाह बनाओगे, इस पर लोमड़ी भी चढ़ेगी ना तो गिर जाएगी। शहरपनाह इतनी चौड़ी होती थी कि आदमी उस पर चढ़ता था, और शहरपनाह के अंदर मकान बने होते, जैसा हम राहाब वेश्या के समय में देखते। ये कह रहे तुम जो शहरपनाह बना रहे हो ना, लोमड़ी भी चढ़ेगी तो गिर जाएगी। सबसे पहले ठट्ठा। संसार का काम है ठट्ठा करना, और विश्वासी की सबसे बड़ी कमजोरी अगर वो ठट्टे पर बुरा मानता था। देखिए, इस चरण को नहमिया ने अपने जीवन में क्रॉस किया। ठट्टा करते हो कोई बात नहीं, मैं तो खुदा का काम करूं। सबसे पहली बात जो आपको प्रभु की सेवा में आएगी, वो आपके विश्वासी भाई बहन, आपके लोग ही, आपके घर के लोग ही, आपके परिवार के लोग ही आपका ठट्टा करेंगे। बड़ा पादरी बन रहे हो, बड़ी दुआ करो, उनको सहन नहीं होता। क्योंकि ठट्ठा करना परमेश्वर के लोगों को सोहता नहीं है। बाइबल कहती आपको शोभा नहीं देता। चेक करिए अपने आप, अगर आपके अंदर ठट्ठे की बात, उसको दूर कर दीजिए। कभी भी किसी की शारीरिक डिफॉर्मिटी को लेकर मजाक मत बुराइए। अगर वो काला है या अगर उसमें कोई शरीर में बहुत मीन तरीका है, ऐसा ठट्ठा बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने बहुत बुरा है। परमेश्वर ने उसको वैसा बनाया। किसी का ठट्ठा मत करिए। ऐसा मजाक मत करिए जिसमें आपको बहुत आनंद आता है और सामने वाला बहुत दुखी हो जाता है। ऐसा मजाक कभी मत करिए। आनंद तो वो है जब हम भी आनंदित हों और आप भी आनंदित हो, और वो आनंद खुदा के चरणों में। बाकी आनंद जो लोग एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के कर रहे हैं, वो सब ठट्ठा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी, ठट्ठा का। हन्ना के पास क्या विकल्प था? कुछ नहीं। सच था, उसके पास बच्चे नहीं थे, वो रोती थी। ना एलकाना के सामने रो सकती थी, ना पनिन्ना के सामने रोती थी, अकेले अकेले रोती थी। उसका अपना दुख था, निजी दुख था। और परमेश्वर जब किसी को निजी दुख देता है तो वो निजी आशीष भी देना चाहता है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर ने जानबूझकर हन्ना को बांझ रखा था? आपको थोड़ा समझ में नहीं आता ये बात? क्योंकि बंद करने वाला भी वही है और खोलने वाला भी वही है। परमेश्वर को चाहिए था एक नबी, सुनो ना, शमूएल जैसा नबी चाहिए। पनिन्ना की कोख से नबी नहीं निकल सकता। ठट्ठा करने वाले की कोख से कहाँ नबी निकले? सुनो ना, ध्यान से सुनो। आंसुओं को अपने डिवैल्यूएट मत करो। आपके आंसू ही आपकी धरोहर है, और जो खुदा ने आपको आंसू दिए हैं उसी में से आपका मिरेकल निकलने वाला। खुदा के हाथ से खुदा का आश्चर्य कर्म लीजिए, अपने आंसुओं की कीमत पर लीजिए। आजकल आश्चर्य कर्म यूं ही बट रहे हैं, कौड़ी के भाव। खुदा से अपना आश्चर्य कर्म, समझिए इसके भेद को। पनिन्ना के आंसू, हन्ना के आंसू खुदा देखता था, और हन्ना के साथ वो शोकित होता था, क्योंकि उसे मालूम है कि हन्ना के इस दुख में से एक बहुत बड़ा मिरेकल निकलना। हर एक के बस का नहीं है। पनिन्ना ये दुख नहीं सह सकती, क्योंकि पनिन्ना का जीवन ही उथला था। इसलिए पनिन्ना को परमेश्वर ने हन्ना नहीं बनाया, और हन्ना को परमेश्वर ने पनिन्ना नहीं बनाया। जिसके जीवन में कठिन कोर्स है, समझ लेना आप काबिल हो। कई बार डिजेबल्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जीवन की परिस्थितियों का हम सोचते हैं ये कैसे। आज भी दुनिया में लोग कहते हैं कि जिसके घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े आशीषित लोग, खुदा की आशीष। सेक्युलर वर्ल्ड में बोलते हैं, दुनिया में बोला जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही। और जिसके पास धीरज नहीं, खुदा उसको ऐसे बच्चे देता ही नहीं, और धीरे धीरे आपको बिल्डअप करने लगता। इस ऊंची उड़ती हुई दुनिया में जमीन पर कदम रखना भी तो वही सिखाता है। इतने दुख, इतने चैलेंजेस दुनिया में इसलिए है कि आदमी को वो कह रहा बहुत ऊंचे मत उड़ो, तुम भी इनमें से एक हो सकते। वो जो मंद बुद्धि पड़ा है अपने बिस्तर पर, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तुम भी उनमें से एक हो सकते। परमेश्वर ने उसको इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता,
और उसके किरदार को खुदा ने अपने घर में तय किया कि मनुष्य सीखे। करोड़ों की बैलेंस शीट से नहीं सीख सकता आदमी, लेकिन एक अपंग पड़े हुए बच्चे से अगर आप सीख सको तो आप सबसे बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हो। पनिन्ना नाकाबिल थी, हन्ना काबिल थी। देखिए, परमेश्वर के वचन को हर रीति से सही दृष्टिकोण से देखते हुए चलेंगे, आपको बहुत आनंद आए, बहुत मजा आए। इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी, बड़ी उदास थी। कितने दिन भूखी रही हन्ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। खुदा उसकी भूख को देखता था और खुदा उसको कसौटी पर परखता चलता था, जैसे यूसुफ को करा। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? मत रोया कर। मतलब हन्ना उसको, एल्काना हन्ना को कंसोल करना चाहता। अपनी सीमा में, अब संतान नहीं हो रही तो वो कुछ कर नहीं सकता बेचारा, लेकिन तसल्ली जरूर दो। गुडविल उसके अंदर बहुत अच्छा, वो दिल से बहुत अच्छा। यूं कह लो कि एल्काना और हन्ना जो एक बड़े मॉडल कपल है। पनिन्ना जो है उसमें कांटे के समान चुभती। हमारे पास बहुत सुंदर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, उनके बीच में कुछ कांटे भी, उनको भी समझिए। और उन कांटों की चुभन के अंदर से ही आपके अंदर से एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर निकाले। ऐसा कहा जाता है कि जो सीपी होती है ना समुद्र के अंदर, उस सीपी के अंदर कभी वो अपना सीपी खोलती है पानी लेने के लिए या भोजन लेने के लिए या कुछ, तो कोई कंकर घुस जाता है उसके, और वो कंकर सीपी को चुभने लगता, जो अंदर जो जीव है सीपी के उसको चुभने लगता, और वो जो है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाना शुरू करते, सॉफ्ट कोटिंग, क्योंकि वो कंकर को सीपी में से निकाल के फेंक नहीं सकती। इसलिए उसके पास एक ही विकल्प है कि वो कंकर को ऐसा कर दे कि वो बेरेबल हो जाए। तो वो कंकर के ऊपर एक चमकीला मुलम्मा, सॉफ्ट मुलम्मा चढ़ा देते, जिसे हम मोती कहते। हर सीपी में मोती नहीं मिलता, वो सीपी जो कंकर का दुख उठाती वो मोती भी बनाती। सुनिए, इस जिंदगी में आप खुदा से कहना कि खुदा मुझे कुछ ऐसे दुख देना जिससे मेरे मोती भी बन जाए। ज़्यादा सुख से मेरी ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा मैं पनिन्ना जैसे हो जाऊंगी किसी। थोड़ा सा दुख डाल दे मेरी सीपी में, ताकि मेरे भी मोती बन जाए। जिंदगी एक अवसर है, सुख के पीछे भागोगे ठीक है, मौके खोओगे। परमेश्वर कहता खोल, कोई बात नहीं, जो मेरे साथ नहीं बीनता वो बखेरता। लेकिन जो दुख मांगता खुदा से, धन्य वे जो शोक करते। क्यों करते? मांग के करते ना। धन्य वे जो मजबूरी में शोक सहते, ऐसा नहीं कहा कि आपने चोरी की और पुलिस वाले ने डंडा मारा आप शोक कर रहे, नहीं। आप परमेश्वर के कारणों के लिए, परमेश्वर के कॉजेस के लिए जब शोक करने लगते, और जब आप मानव की मोक्ष के लिए और परमेश्वर की भलाई को और उसके प्रेम को इस संसार में बांटने के लिए आंसू बहाने लगते हैं, आप धन्य हो जाए। अपने अपने सीपी में अपना अपना कंकर रखिए, परमेश्वर आपको बहुत खूबसूरत बनाए। लिखा है, और क्या खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? ये पनिन्ना के भी 10 बेटे नहीं, लेकिन पनिन्ना के पास एल्काना जैसा पति नहीं, हन्ना के पास एल्काना जैसा। सुनो ना, समझो इसको। एल्काना तो वही है ना, 2 एल्काना तो नहीं, एल्काना एक ही। लेकिन हन्ना का एल्काना बहुत खूबसूरत, 10 बच्चों से बढ़कर। पनिन्ना के एल्काना को ऐसे एल्काने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास बच्चे ऑलरेडी। इसलिए लिखा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा हो जाता, और वो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेने मांगता। और वे जो अपने दिल के गरीब हैं उनके साथ वो हो लेता। पनिन्ना मत बनिए, हन्ना बनिए। आपका भविष्य उज्जवल होने जा रहा। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरने जा रहा। क्या आप उसके लिए तैयार? एल्काना उसे कंसोल करता था, तेरे पास क्या कमी?
लेकिन हन्ना अपनी संतान चाहती थी। दुनिया की कोई ताकत उसको तसल्ली नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके अंदर खुदा की ओर, सब बहुत ध्यान से सुनना, खुदा की ओर से बच्चे का डिजायर था। क्यों एल्काना की धन संपत्ति, एल्काना का प्रेम हन्ना को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिस खुदा ने बच्चे की चाह उसके अंदर दी थी, उस खुदा का पर्पस एल्काना के बेहतर ट्रीटमेंट से नहीं पूरा हो रहा था। उसके अंदर शोक गहरा बैठा था। आप हन्ना के जीवन को देखना, बहुत खूबसूरत जीवन। उसका गम इतना अंदर था कि उसके खुदा के बीच में था, कोई आदमी बीच में नहीं आ सकता। और उसका एश्योरेंस इतना पावरफुल था कि कोई बीच में नहीं आ सकता था। एली ने कहा, जा तेरे बेटा होगा, उसी समय मुंह धोया, रोना धोना खत्म, खाना पिया खाया, घर गई। वो हन्ना है। जब रोती है तो कोई उसको चुप नहीं करा सकता, और जब कोई चुप करा दे तो, जब खुदा चुप कराए तो हन्ना को कोई रुला नहीं सकता। बस यही तो जिंदगी की कहानी है मेरी बात। छोटी सी जिंदगी। खुदा तू रुलाए और मैं रोता रहूं, जब तक तेरी मनसा मेरे जीवन में पूरी ना हो। और खुदा जब तू हंसाए तो मैं ऐसा हंसूं कि जमाने में मेरा दुश्मन या दोस्त कोई भी हो, वो मुझे रुला ना सके। वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चल, और परमेश्वर मुझे और आप अपने जीवन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ाए। सेवा की राह में दीनता से, हे प्रभु तेरे साथ चलूं, खोल अपने वेद और शक्ति दे, कि श्रम का बोझ उठा प्रभु तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम्हारी ओर करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। हन्ना का परमेश्वर इस नश्वर संसार में तुम एक ऐसी सीपी के अंदर के रूप में बनाए, जिसके भीतर के कंकर को तुम अपने अंदर मोती बनाते चलो। तुम्हारे दुख तुम्हें अजीज हो, और खुदा के दिए हुए दुख तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं मिटने पाए, हमेशा बने रहे, जब तक कि वे फलवंत ना हो। और परमेश्वर तुम्हें ऐसे आनंद में लेकर जाए कि फिर कोई तुम्हें रुला ना सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे।